ब्रह्मा पुराण की दूसरी कथा में आपका स्वागत है। आज की कथा में मैं आपको ब्रह्मा पर्व के बारे में बताऊंगी। ब्रह्मा पर्व व्यवसाय शिष्य महर्षि स्मुतु एवं राजा सतानी के संवादों द्वारा इस पुराण का शुभारंभ होता है। प्रारंभ में इस पुराण की महिमा वेदों तथा पुराणों की उत्पत्ति, काल गणना, युगों का विभाजन, गर्भधारण के समय से लेकर यज्ञोवती संस्कारों तथा संक्षिप्त विधि भोजन विधि, दाएं हाथ में स्थित विविध 5 प्रकार के तीर्थों, ओंकार एवं गायत्री जप का महत्व, अभिवाद विधि, माता पिता तथा गुरु की महिमा का वर्णन, विवाह योग्य स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षण, पंच महायज्ञ पुरुष एवं राज पुरुषों के शुभ अशुभ लक्षण, व्रत उपासना, पूजा विधि, सूर्य संपान एवं महालस्य और उनसे जुड़ी कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। इस पर्व में दाएं हाथ में स्थित 5 तीर्थों में देव तीर्थ, पृथ्वी तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत्र तीर्थ और सौम्य तीर्थ बताए गए हैं। देव तीर्थ में ब्रह्मा को दाएं हाथ से दी गई दक्षिणा आदि कर्म आते हैं। पितृ तीर्थ में तर्पण एवं पिंडदान आदि कर्मों का उल्लेखन मिलता है। ब्रह्मा तीर्थ में आचमन आदि कर्म आते हैं। प्रजापति तीर्थ में विवाह के समय लगन्य योद्धा आदि जो लगन होते हैं वो काम आते हैं। सौम्य तीर्थ में देव कार्य के लिए किए गए काम ही हमें पूजा अर्चना के लिए हमें मदद मिलता है। इसी पूर्व में जिन 5 महायज्ञों का उल्लेखन किया गया है वे ये हैं। पहला है हमारा ब्रह्मा यज्ञ, दूसरा है पितृयज्ञ, तीसरा है देव यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ तथा हमारा 5वां है अतिथि यज्ञ। ये यज्ञ अपने नामानुसार ही किए जाते हैं। यहाँ ब्रह्मा मुहूर्त में ईश्वर के लिए किए जाने वाला यज्ञ ब्रह्मा यज्ञ, पितरों की स्मृति और प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला यज्ञ पितृ यज्ञ, देवताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने वाला यज्ञ देव यज्ञ, समस्त प्राणियों की सुख शांति के लिए किए जाने वाला यज्ञ भूत यज्ञ और अतिथि की सेवा में रत रहना ही अतिथि यज्ञ कहलाता है। इसी पर्व में स्त्री पुरुष के शुभ अशुभ लक्षणों के विषय में चर्चा करते हुए ब्रह्मा जी कार्तिकेय से कहते हैं कि जिस स्त्री की ग्रीवा में रेखाएं हो और नेत्रों के कोरों में कुछ सफेद भाग लाली लिए हो, वह स्त्री जिस घर जाती है उस घर की उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है। जिसके बाएं हाथ, कान या गले पर तिल या मस्सा हो उसकी पहली संतान पुत्र होती है। मध्य पर्व, इस पर्व में मुख्य रूप से यज्ञ कर्मों का शास्त्रीय विवेचन प्राप्त होता है। 4 प्रकार के मासों चंद्रमास, सौर मास, नक्षत्र मास और श्रावण मास का वर्णन भी इस पर्व में किया जाता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपाद में अमावस्या तक तथा मास चंद्रमास सूर्य द्वारा एक राशि में संस्कारी दूसरे तरफ एक दूसरी संस्कृति में प्रवेश करने का समय सौर मास। अश्विनी नक्षत्र में रेवती नक्षत्र, प्रियंत नक्षत्र मास और पूरे 30 दिन का यह किसी तिथि को लेकर 30 दिन बाद आने वाली तिथि तक का समय श्रावण मास कहलाता है। श्रावण मास में हमारे ऐसे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आपने बहुत बार स्कूलों में, कॉलेज में ये बोलते हुए सुना होगा। पहले तो मैं बचपन से सावन के महीनों के बारे में बताया जाता है। क्या आपको वो स्कूल के दिन याद है जब आपने ये सब लिखा था या पढ़ा था या जानने को इच्छुक थे? श्रद्धा कर्म, पितृकर्म आदि चंद्र मास में करने चाहिए। विवाह संस्कार, यज्ञ, व्रत, स्नान आदि सत्कर्म सैर मास में करने वाला विधान है। सोम या पितृगण के कार्य नक्षत्र मास में किए जाते हैं। पश्चायकृत अन्य प्रशासन, मनोत्रोपासना, राज कर देना, यज्ञ के दिनों की गणना आदि में कर्म श्रावण मास में करना चाहिए। सूर्य चंद्र की तिथियों के योग के जिस माह में पूर्णिमा का योग न हो, 30 दिनों तक संक्रमण न हो, वह मल मास कहलाता है। इस मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं किए जाते हैं। इस पर्व में सूत की विभिन्न तिथियों में किए गए विशेष को
फल का वर्णन भी करते हैं। शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को यदि बृहस्पतिवार हो तो उस दिन अग्नि पूजन करने से ऐश्वर्य और इच्छा पूर्ति के अनुसार धन लाभ होता है। आषाढ़ एवं श्रावण मास में मिथुन कर्क राशि के सूर्य में द्वितीय तिथि की उपासना करके विष्णु पूजन करने से स्त्री जल्द विधवा नहीं होती। इस प्रकार अन्य तिथियों में किए गए पूजन से क्या क्या प्राप्त होता है उनका विस्तार से उल्लेख किया गया है। आप इसके बारे में इसमें अब जानेंगे। इसी पर्व में उद्यान, गोचर भूमिया, जलाशय, तुलसी और मंडप आदि की प्रतिष्ठा की शास्त्रीय विविधताओं का उल्लेख किया गया है। गृहस्थाई श्रम की उपयोगिता, सृष्टि, पाताल लोक, भूलोक, ज्योतिष, ब्रह्मांडों की महानता, माता पिता एवं गुरुओं की महिमा, वृक्षारोपण का महत्व आदि का विस्तार से वर्णन है। वृक्षारोपण के लिए वैशाख, आषाढ़, श्रावण तथा भादो मास सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा माना जाता है और ज्येष्ठ, आश्विन, कार्तिक मास अशुभ एवं विनाशकारी माने जाते हैं। इसी पर्व में 10 प्रकार के यज्ञों का कुंड का वर्णन भी किया गया है। प्रतिसर्ग पर्व इतिहास का सुंदर विवेचन प्रस्तुत करता है। इसमें आधुनिक घटना का क्रमवार वर्णन है। ईसा मसीह के जन्म, उनकी भारत यात्रा, मोहम्मद साहब का आविर्भाव, महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण, सतयुग के राजवंशों का वर्णन, त्रेता युग के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, द्वापर युग के चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, कली युग में होने वाले मलेक्ष राजाओं एवं उनकी भाषाओं का वर्णन, नूह की प्रलय गाथा, मगध की राजवंशों, राजा नंद, बौद्ध राजाओं तथा चौहान व परंपरा वंश के राजाओं तक का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। राजवंशों से संबंधित कई कथाओं के माध्यम से होने वाले जीवन के आदर्श मूल्यों की स्थापना की प्रेरणा देने में भविष्य पुराण अग्रणी है। इस पुराण में प्रसिद्ध बेताल कथाएं, विक्रम बेताल कथाएं या बेताली 25 की कथाएं उल्लेख भी मिलता है। मैं आपको विक्रम बेताल की कथाएं अलग वीडियो में बताऊंगी और आप उनके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं विक्रम बेताल की कथाएं। अगर आपको सुनना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। आगे हम चलते हैं इस कथा में। बेताल 25 की कथाओं उल्लेख जहाँ पर हमें मिलता है। जीमूति विमान, शंख चूड़ी की प्रसिद्ध कथाएं भी इस पुराण में उपलब्ध होती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख इसी पर्व के 23वें से 29वें अध्याय में किया गया है। यह कथा हिंदुओं के सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत लोक उपकारी, मंगलकारी व पुण्य देने वाली है। इस पर्व में भारत के लगभग 1 सहस्त्र वर्ष के इतिहास पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस वजह से इस पुराण को वर्तमान भारतीय संस्कृति और धर्म सभ्यता का महान ग्रंथ कहना अनुचित नहीं होगा। प्रसंग वंश इसमें मार्कंडेय पुराण की भांति दुर्गा सप्तशती के चरित्रों का वर्णन भी प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व इस पर्व में विष्णु माया से मोहित नारद का वर्णन, चित्रलेखन, चरित्र वर्णन, अशोक तथा कर्मवीर व्रत का, महाकाम्य गोपनीय कोकिला व्रत का वर्णन, पति पत्नी में प्रेम की प्रगंडता के लिए एवं स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त करने वाला अन्य व्रतों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। भविष्य पुराण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका पारायण और रचना मग ब्रह्मांड द्वारा की गई है। यह मग ब्रह्मांड ईरानी पुरोहित थे जो ईसा की 3री शताब्दी में भारत आकर बस गए थे। ये सूर्य के उपासक थे। सूर्य की उपासना वैदिक काल से भारत में ही होती आ रही है। मग ब्राह्मणों में सूर्य उपासना के साथ खगोल विद्या और ज्योतिष का प्रचलन किया गया। ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य वराह मिहिर खगोल विद्या के ज्ञात मग ब्रह्मांड में ही थे। ये मग ब्रह्मांड शैन भारतीय जनजीवन पूरी तरह से घुल मिल गए। भविष्य पुराण में तत्कालीन समाज व्यवस्था पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। उस काल की जाति व्यवस्था के बारे में यह पुराण कहता है, जाति न तो जन्म से होती है, न वंश से और न ही व्यवसाय से, बल्कि कर्म तथा आचरण से होती है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए।
हमें यह नहीं देखना चाहिए किस जाति से है, किस धर्म से हैं। अनेक ऐसे उदाहरण इतिहास में मिल जाएंगे जो शूद्र कुल में जन्म लेकर सत्य कर्म के आधार पर पूजनीय बने और स्वयं कृष्ण, द्वापर व्यवसायी जी, महर्षि पराशर और मत्स्य कन्या संबंधी के संसर्ग में उत्पन्न हुए थे। भविष्य पुराण के वर्णन में व्यवस्था ईरान के ब्राह्मण के देन में ऐसे उन्होंने ब्रह्मा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों में समाज को बांटा था। यह निवार्य रूप से सत्य की ईरानी पुरोहित मग ज्योतिष विद्या के पारंगत थे। मग ब्राह्मणों के अतिरिक्त भोजक और अग्नि उपासक की ईरान से आए थे, जो बाद में कार्य कहलाने लगे। भविष्य पुराण के अनुसार दक्ष की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ हुआ था। उसी के यम और यमुना पैदा हुए। इस पुराण में सूर्य पूजा की विधि विस्तार से बताई गई है। रक्त, चंदन, करवीर पुष्प तथा गुड़ से बनी खाद्य सामग्री सूर्य उपासना से उपयुक्त मानी जाती है। सूर्य के अतिरिक्त इस पुराण में गणेश जी की पूजा और स्वर्ग नरक का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य सांस्कृतिक होते हुए भी दुराचार से लिप्त रहता है, यानी कि बुरे काम करता है, उसे रौरवक नरक का दुख सहन करना पड़ेगा, चाहे वह ब्रह्मांड की ही क्यों न हो। शिक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए भविष्य पुराण में कहलाता है कि केवल 5 प्रकार के गुरु होते हैं। सबसे पहला आचार्य, जो वेदों का रहस्य समझाएं। दूसरा, जो हमें उपाध्याय में जीवकोपन हेतु वेद पाठ कराएं। तीसरा, गुरु या पिता, जो अपने शिष्यों और संतानों को शिक्षित करे तथा उनमें किसी तरह का भेदभाव न करे। चौथा, ऋत्विक, जो अग्निहोत्र या यज्ञ कराएं। पांचवा, महागुरु, जो गुरुओं का भी गुरु हो, जिसने वेद, पुराण, रामायण और महाभारत की पूरी अध्ययन किया हो तथा सूर्य, शिव, विष्णु आदि की उपासना विधियों का पूरा ज्ञान रखता हो। भविष्य पुराण में व्रतों और उपवासों की वृत्ति वर्णन के साथ साथ मंदिर निर्माण की प्रतिक्रिया भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। मंदिरों के निर्माण में स्थापित कला का विवाद वर्णन भी इस पुराण से प्राप्त होता है। सूर्य मंदिर में सूर्य प्रतिमाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में भविष्य पुराण में अधिक जानकारी नहीं उपलब्ध होती। केवल कुछ प्रकार की मजदूरी का उल्लेख प्राप्त होता है। यदि पहले से मजदूरी तय न हो तो कुल किए गए काम का हिसाब लगाकर मजदूरी देनी चाहिए। साधारण तौर पर उस काल में मजदूरी पर्ण के रूप में दी जाती है। 20 कौड़ी की एक कर्णनी और 4 कर्णनी का एक पर्ण होता है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पर्ण क्या होता है। तो मैं आपको अगले वीडियो में पूरे पर्ण के बारे में बताऊंगी विस्तार से। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे। ब्रह्मा पुराण में अगली कथा बहुत ही जल्द आएगा।